अब क्लिक कर ही दिया है तो कुछ मिनट रुक जाओ। अभी महसूस हो जाएगा कि गणित जानने के बावजूद भी कैलकुलेशन के ट्रिक्स नहीं जानने की वजह से कई क्वेश्चन जानबूझ के हम लोग लंबे समय में बनाते हैं। ठीक है, तो कई जगह पे कैलकुलेशन में हम लोग समय बचा सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है एग्जाम में। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग अभी संख्या पद्धति का बहुत तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एक संख्या में 3 अंक है जिनके आपस में योग 18 है। ठीक है, बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों का क्रम उलट देने पर वो संख्या 297 अधिक हो जाती है, तो संख्या क्या है। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और 3 वेरिएबल वाला है। अगर कायदे से बनाओगे इसको तो x प्लस वाई प्लस जेड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो 10x प्लस वाई वाला ही काफी खतरनाक होता था, उसमें काफी समय लगता था, लेकिन ये तो 3 अंक वाला है। तो सीधा सीधा काम ये करो, क्या कहा जा रहा है कि अंकों का आपस में योग कितना है, 18। तो देखो 18 किस में आ रहा है, तो 5 5 10 और 8 18, 6 3 9 9 18, 5 4 9 9 18 और 6 4 10 8 18, सभी में 18 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। तो यहाँ देखो बीच में क्या है 8 और अन्य 2 अंक है 5 5 10, तो ये तो होगा नहीं। बीच में है 9, 6 3 9, ये हो सकता है। 5 4 9 है, बीच में 9 है, ये भी हो सकता है। और 6 4 10 है, बीच में 8 है, ये भी नहीं हो सकता। अब छाट के बस 2 ऑप्शन बचे हैं। अब कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर संख्या 297 अधिक हो जाती है। तो भाई देखो 396 को उल्टा करोगे तो 693 बनेगा, और 495 को उल्टा करोगे तो ये 594 बनेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये तो 100 के आसपास ही बढ़ा है ना, 100 से भी कुछ कम ही बढ़ा। तो यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। बिना बनाए हुए ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगर इसको तरीके से बनाते तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 लिखना पड़ता। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। ठीक है, तो वो वाला कंडीशन लेना पड़ता कि ये जो बीच वाला अंक है y वो x प्लस जेड के बराबर है। फिर 297 अधिक है उलटने पर, तो देखो 100x प्लस 10y प्लस जेड बराबर 100z प्लस 10y प्लस x। इससे 297 अधिक है। ठीक है, उलट देने पर 297 अधिक हो जाता, तो इसमें 297 घटाना पड़ता। इन सबको सॉल्व करने में कुल मिला के 5-7 मिनट तो कम से कम खर्च हो ही जाते। ठीक है, तो अभी और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए तो शेषफल 812 बचता है। ठीक है, अब देखो बोलोगे कि सर ये कौन सा मुश्किल सवाल है, तो बहुत आसान है कि संख्या x को उसके वर्ग में से घटाएंगे तो 812 बचेगा। पहली बात तो ये कि अगर ऐसा तुम लिख भी पा रहे हो तो इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में ही मुसीबत होगा, और बहुत जल्दी में अगर कोई सॉल्व कर भी ले 812, ठीक है, तो भी टाइम तो काफ़ी लगेगा। मेरा कहना बस ये है कि अगर वर्ग में से उस संख्या को घटाने पर 812 आ रहा है तो संख्या का वर्ग जो है, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये 812 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तो इसमें से और x को घटाने के बाद ये 812 बच रहा है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो 25 का वर्ग 625 होता है, तो ये 812 से तो ज़्यादा है नहीं। 23 का वर्ग तो और छोटा पड़ जाएगा। 27 का वर्ग पता है ना 729, ये भी 812 से कम है। आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सही रखें, बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक से बढ़कर एक तरीका आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस आप लोग स्किप ना करें, पूरा देखें, मजा आ जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो लोग गलती क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा जिससे लग जाता है। पहली बात यह कि 4 क्रमागत विषम संख्या देखा तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 ऐसे मानते हैं, और सबको जोड़ के बोलेंगे कि 160 आ गया। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद, और उसके बाद फिर x का मान निकालेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे मत मानो। ठीक है, मेरा ट्रिक क्या है कि जब भी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ हो, विषम संख्या हो या सम संख्या हो, क्रमागत संख्या हो, जो भी हो, तो जब भी ऐसा हो तो हमेशा संख्या को प्लस माइनस में मानना चाहिए। जैसे जब विषम संख्या होगा तो हम लोग 4 क्रमागत संख्या मानेंगे x माइनस 1, x प्लस 1। ठीक है, 2 का अंतर है, फिर x प्लस 3 और इससे कम x माइनस 3, ऐसे 4 संख्या को मानो। ठीक है, अगर 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत विषम संख्या देता है तो दोनों कंडीशन में क्रमागत संख्या देगा, तब फिर हम लोग 2 का अंतर नहीं 1 का अंतर रखते हुए मानेंगे। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से मानने से फायदा क्या है, ये +3 -3 -1 + 1 खत्म हो जाएगा और सीधे 4x बराबर 160 रखा है मिल जाएगा। अब देखो अगर ये पता हो कि ऐसे मानना है तो दिमाग में तो इतना काम ऐसा ही हो जाएगा, सीधे बोलो कि 4x का मान 160 है और x का मान 40 आएगा, और जब x आ गया 40
तो बोला जा रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटा तो यही होगा x-3। तो x-3 कितना होगा, 40 में से 3 कम 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे दिमाग में भी बन जाएगा कि अच्छा 4 क्रमागत विषम संख्या मानना है, तो 4x बराबर 160 होगा, x होना चाहिए 40 और सबसे छोटा उससे 3 कम होगा मतलब 37। तो आए बात समझ में कैसे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप बनाएंगे, आप एग्जाम में बनाएंगे, लेकिन हम जो तरीके बता रहे हैं उससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनना नहीं है, क्वेश्चन को कम समय में बनाना जरूरी है। ठीक है, अगला देखो, इसमें भी कैसे हम लोग ट्रिक लगाएंगे। दो संख्याओं का अंतर है 14 और उनके वर्गों का अंतर है 56। ठीक है, संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, देखो संख्याओं का अंतर है x माइनस वाई होता है 14। ठीक है, और तो 14 का अंतर हम लोग देख रहे हैं किस में है भाई, तो 9 में से -5 घटाओगे तो -5 + 5 बन जाएगा, है ना, और 14 आ जाएगा। 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, 17 में से 3 घटाएंगे तो भी 14 आएगा, 23 में से -9 घटाएंगे तो 14 नहीं आएगा। अब बोला जा रहा है कि वर्गों का अंतर 56 होना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग वर्गों का अंतर देखें, ठीक है, तो 17 का वर्ग 289 होता है और उसमें से 3 का वर्ग 9 घटाएंगे तो 56 कहाँ से आएगा। 16 का वर्ग 256 होता है, उसमें से 4 घटाओगे तो कहाँ 56 आएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बचता है ऑप्शन नंबर ए, यही होना चाहिए। आपको निकालने का भी जरूरत नहीं है, कंफर्म तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बनाने का मन हो तब क्या करेंगे भाई, x माइनस वाई 14 है, x² माइनस वाई स्क्वायर कितना है भाई 56। और आप लोग को बता चुके हैं कि जब संख्याओं का वर्ग और संख्याओं का अंतर दिया रहे तो संख्याओं का योग सीधे इस 56 में 14 से भाग लगा के मिल जाएगा, कितना आएगा 4। और x प्लस वाई जब 4 है और x माइनस वाई है 14, तो इससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्या, 2x बराबर 18 तो x बराबर 9, और x बराबर जब 9 मिल गया तो y का मान निकाल लेना बहुत आसान है। कितना हो जाएगा भाई, 4 घटाओ 9 मतलब -5। ठीक है, तो आए बात समझ में। तो इतना करने से बचने से अच्छा है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को सही रखें। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर कैसे आएगा, ये बात कहाँ एग्ज़ाम में दिमाग में जल्दी से आता है, एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको चलना है साथ साथ। अभी तक लगभग 154वां क्वेश्चन ये चल रहा है और लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे संख्या पद्धति में। जरूरी नहीं है 200 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन रिपीट भी दिखते हैं, कई क्वेश्चन आसान भी होते हैं, लेकिन उनमें भी हम कुछ ना कुछ आप लोग को ट्रिक देते हैं जिससे कि आपका समय बच सके। ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा एग्जाम में जाने से पहले, ये तो तय है। जो पूरे तरीके से करके जाएगा ना वो 100% क्वेश्चन बना के आएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटना, और सारे क्वेश्चन इसी से आने हैं। देखो किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो संख्या याद कीजिए। अब देखो कोई कहेगा कि संख्या x है, उसके 1/2, 1/3, 1/5 करके पहले उसका योग निकालें, x में से घटाएं फिर 12 करें। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जब 1/2, 1/3 और 1/5 का जोड़ निकालना है तो आप तो जनरली एलसीएम करके करेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं, इसको ऐसे करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, मतलब 3 जोड़ 2/2 गुना 3, ये काम हम करेंगे मन ही मन। मतलब आएगा कितना, 5/6, और इसमें जोड़ना है 1/5, तो 5 × 5 = 25 और 6 एकम 6, मतलब 25 से कितना, 31/6 = 30। इन तीनों का जोड़ बहुत जल्दी में निकालने के लिए ये तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, अब 31/30 तीनों का जोड़ है, संख्या अपने आप में 1 होगा, और घटाएंगे कैसे, 30 एकम 30 घटाएंगे 31 में से, मतलब 1/30 का मान आपको दिया हुआ है 12। तो संख्या ज्ञात करना है तो संख्या अपने आप में 1 होता है, कितना होगा 12 × 30 मतलब कितना 360। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी चीज़ प्रतिशत के टर्म में अपने आप में 100% होता है। जैसे भिन्न में कोई चीज़ अब 1 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आया संख्या को 1 माने, प्रतिशत में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो जब कोई संख्या 100% थी और 22.5% घटी तो कितना हो जाएगा भाई, 77.5%। और ये 77.5% घटने के बाद, मतलब 22.5% घटने के बाद 77.5% हो गया, तो संख्या कितनी हो जा रही है 217। ठीक है, 77.5% का मान है 217, तो संख्या ज्ञात करना है मतलब 100% का मान निकालना है। ठीक है, इसको सीधा करोगे तो देखो 7 दूना 14 और 1 15 का 5, बाकी 1, 7 दूना 14 और 1 15, 155/2% बराबर 217 है। तो 100% का मान निकालना है तो 1% क्या होगा, 217 गुना 2/155, ठीक है, और गुना 100। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या है, ऐसा तो हम लोग भी कर सकते थे, फिर आपका ट्रिक कहाँ गया। देखो ट्रिक यहाँ कैलकुलेशन का आपको कौन सा ट्रिक हम सिखाना चाहते हैं जिसके लिए क्वेश्चन लिया गया है।
देखो ये 217 को जब देखोगे ना तो दिखेगा कि सम संख्या तो है नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 7 2 9 1 10, संख्या जोड़ के देखे 3 से भी नहीं कट रहा है, और जब 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, पीछे इकाई अंक पर 5 या शून्य नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा, अब 2 और 3 दोनों से नहीं कटा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोगों का हिम्मत दे देता है जवाब। वैसे 7 से कटने वाला है, लेकिन नीचे 155 7 से कटेगा कि नहीं ये नहीं है। तो करना क्या है, जब भी ऐसा संख्या मिल जाए जो कि आसानी से कटता हुआ नहीं दिख रहा है और आंसर पूरा पूरा नंबर में पूर्ण संख्या में है, तो ये तो तय है कि किसी से कटना है, लेकिन वो पता नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या करेंगे, जैसे इसमें नहीं पता चल रहा है तो नीचे वाला संख्या को देखो 155, इसको देखते के साथ आप बता सकते हैं कि 5 से तो लगेगा 155 में, तो 155 को देखो पहले, ये किससे लगा, 5 से लगा, तो 5 से लगा कितनी बार में, 31 बार में। तो जो ये 31 आया ना, पक्के तौर पर ये 31 से कटेगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है, ये तय है, देख लो तुम। 31 पचे 155 और 31 से काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 या 21, मतलब 7 बार में कट गया। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, ठीक है। अब 7 दूना 14 दूना 28 पर 1 0, 280 इसका आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 31 तक जाना तो संभव नहीं था चेक करते हुए, और इतनी आसानी से पता भी नहीं चलता। तो ये तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा कम समय में, छोड़ के भागना नहीं पड़ेगा, उसको स्किप नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या कहा जा रहा है, जब किसी संख्या के, ये भी देखो एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, हर सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, और इसीलिए हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इन्हीं में से आएगा, बस पूरा कोर्स को आप सही से करके जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है आप लोग के लिए। अब जो स्किप करके बीच में चला जाता है या बस ऐसे ही वीडियो में चला आया, क्लिक कर दिया, एक आध मिनट देखा, उनका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन लेके एक एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ, उनका बिल्कुल ही रिजल्ट होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। यदि किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या के 30% में जोड़ रहे हैं 38, तो क्या मिल रहा है भाई 50, तो ये 38 इधर जाके घट जाएगा, तो 30% का मान कितना आएगा 12, और संख्या अपने आप में क्या होता है भाई 100%, तो 30% का मान अगर 12 है तो 1% क्या होगा 12/30, और 100% क्या होगा 100 से गुना करने पर मिलेगा, 0 0 कट गया, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, 4 गुना 10 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आया बात समझ में कैसे सॉल्व करना है। 157 हो गया, 158 देखो, दो संख्याओं का योगफल है 20, वर्गों का अंतर है 80, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अंतर निकाल, योगफल पता है, वर्गों का अंतर पता है, तो अंतर निकालने के लिए भाग देख सकते हैं, 4 आएगा, x + y 20, x - 4 4 है, उससे x y निकाल सकते हैं। लेकिन हम उससे भी आसान तरीका बताएंगे। योगफल 20 है ना, पहले 20 देखो किस में है, सभी में, 15 5 20, 13 7 20, 12 8 20, 11 9, और वर्गों का अंतर 80 होना चाहिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, में से 5 का वर्ग 25 घटेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से 13 का वर्ग 169 में से 49 घटेगा तो 120 आएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 121 में से 81 घटा देंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आप देख सकते हैं 12 का वर्ग 144 होता है, उसमें 8 का वर्ग 64 घटाएंगे तो क्या आएगा 80, ठीक है। आया बात समझ में। अगर मान लो ये भी नहीं करना चाहो, ये भी नहीं करना चाहो, तब क्या होता है, जब भी वर्गों का अंतर दिया रहे, ठीक है, वर्गों का अंतर दिया रहे, तो देखो वर्गों का अंतर, एक और तरीका आप लोग को बता रहे हैं, वर्गों का अंतर क्या होता है, संख्याओं का योग गुना संख्याओं का अंतर, ठीक है। ये आपको दिया है 80, तो फटाफट जोड़ के और घटा के आप गुना करके देख सकते हैं। जैसे 15 5 20, 20 और 15 घटाओ 5 10, ये 200 आने वाला है, नहीं होगा। 13 7 20, 13 में से 7 गया 6, 160 आएगा, ये भी नहीं होगा। 11 9 20, जोड़ तो 20 ही है, घट के आया 2, 40 आएगा, ये भी नहीं होगा। 12 8 20 और घट के आया 4, 20 चौका 80, यही होगा। आया बात समझ में। तो ये एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या है, ठीक है। मतलब कि जैसे संख्या अपने आप में 100% था, ठीक है, और इसमें से जब 40 घटाए तो ये क्या हो गया भाई, ये अपना 60% के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि 100 में से 60% घटेगा तो 40% का मान 40 है, तो संख्या क्या होगा 100%, 100% का मान 100 होना चाहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ उत्तर पता चल जाएगा ये, ठीक है। इतना भी जो लिखते हैं वो इसलिए ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। बाकी 2 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो आपको ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुश हो सकते हैं कि सर हम सर से भी कम समय में बना दिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 5वें भाग को 3 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है एक ही क्वेश्चन में,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है जनरली, उसमें भी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें सावधानी से कैलकुलेशन कर लेना चाहिए ताकि गलती ना हो, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, संख्या x के 5वें भाग मतलब 1/5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है, पूरे को 3 से विभाजित किया तो क्या हो रहा है भाई, देखो ये जो 80 के आधे 10वें ये सब किया है ना, 80 के आधे कितना होगा, सोचते जाओ, 40 का 10वां भाग क्या होगा, 4 का आधा क्या होगा, 2 का 3 गुना मतलब कितना, 6, 2 का 3 गुना मतलब 6। एक दूसरा हिस्सा तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर दिए, कितना आ रहा है, 6, और 6 को 3 से गुना करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, 18, और ये बटा में जो 5 होता है वो इधर 5 जाके गुना होगा, 90 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तब क्या करना होगा, x गुना 1/5 बटा 3 एक तरफ से आया था, फिर 80 के आधे के 10वें भाग का आधा का 3 गुना, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इतना सबको काट कूट के फाइनली आएगा यही, ठीक है। तो बना के देखिए, कमेंट में बताइए आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है, मतलब संख्या का 3/4 जो है उसके 1/3 से कितना अधिक है भाई, 50 अधिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 तिया 9 घटाओ 4 एकम 4 मतलब 5/4 तिया 12 बराबर 50। तो संख्या बताना है, संख्या होता है अपने आप में 1, और 1 का मान कितना होगा, क्योंकि भिन्न का सवाल है ना, तो भिन्न वाले में संख्या को 1 मानते हैं, गुना 12/5, 5 से 50 कट गया 10 बार में, 12 दहें 120, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, देखो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ठीक है। ये क्या है भाई, तीसरे के दुगने से 3 अधिक, तीसरा कौन है, x प्लस 4, x प्लस 4 इसके दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। अब जब संख्या इस तरीके से माना गया है तो आप कह सकते हैं कि सर रुकिए, अभी पीछे आप एक क्वेश्चन में बता रहे थे कि माइनस प्लस में मानना चाहिए, तो उस हिसाब से तो इसको x माइनस 2 और x प्लस 2 मानते तब ज़्यादा फायदा होता। लेकिन मेरे भाई आप ध्यान से उस क्वेश्चन पे जाके सुनिए, हम कहते कि जब क्वेश्चन में संख्याओं का योग दिया रहे तब ऐसे 2-2 के अंतर पे प्लस माइनस में मानोगे तब फायदा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर कुछ जोड़ दिया रहता ना तो एक कट के सीधे 3x का मान आपको उस जोड़ के बराबर मिल जाता, तो फायदा होता। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो आप ऐसे माने या न माने कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। और ऊपर से फिर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले का 3 गुना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, हम जोड़ का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। मतलब कि हम लोग संख्या माने थे x प्लस 2 x प्लस 4, ये हो गया, यहाँ पर दिया नहीं है इसलिए योग नहीं करना है, ठीक है, ये गलती से लिख दिया। अब इसमें पहले का 3 गुना बोल रहा है, ठीक है। पहला कौन है, x का 3 गुना क्या है भाई, तीसरे के दुगने से 3 अधिक, मतलब x प्लस 4 के दुगने से 3 अधिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3x बराबर 2x प्लस 8 जोड़ 3, ये 2x इधर जाके घटेगा तो x का मान आएगा 11, ठीक है। अब x 11 आ गया तो तीसरा पूर्णांक बताओ, तो पहला दूसरा तीसरा कितना है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 का मान कितना हो जाएगा, 11 4 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और लास्ट क्या कहा जा रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, देखो फिर योग आ गया ना तो हम लोग प्लस माइनस में मानेंगे, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो 3 क्रमागत विषम संख्या क्या मानेंगे भाई, x माइनस 2 x और x प्लस 2, 2-2 का अंतर होना चाहिए, प्लस माइनस में होना चाहिए। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि पहली संख्या से 20 अधिक है, पहला संख्या क्या है, x माइनस 2, इससे 20 ज़्यादा, ठीक है। अब प्लस 2 माइनस 2 कट गया, फिर और देखो इस तरफ एक x से भी काट लो, मतलब 2x का मान आ गया कितना, 20 घटाओ 2 18, तो x का मान निकल के आ गया 9। अब बोला क्या जा रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ा वाला क्या था, x प्लस 2, तो बड़ी संख्या x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 2 18, जो कि ऑप्शन 9 2 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद है ट्रिक सारा समझ में आया होगा, आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में अपनी बात बता सकते हैं, और नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो भी आप लोग कमेंट में बताते रहिए, ताकि हम अगला तैयारी जो है आपके लिए उसी चैप्टर का करके लाएँ जो आपके लिए सबसे मुश्किल पैदा करता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका चैनल है, सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।